जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पे। आज हम बात करने वाले हैं गांधी को गोली किसने मारी, नाथूराम गोडसे ने मारी या उनके साथियों ने। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गांधी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो हम सबको पता है और हम यह भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। आज हम नाथूराम गोडसे के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। इनके पिता का नाम विनायक राम गोडसे तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी शिक्षा भी अच्छी नहीं हुई थी। इन्होंने सिलाई का काम किया, फलों का व्यापार किया। हालांकि पहले ये गांधी से बहुत प्रभावित थे, किंतु असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण ये गांधी के पथ से अलग हो गए। 1937 में ये बीडी सावरकर के प्रभाव में आ गए और उनको अपना गॉडफादर मानने लगे। यह हिंदू महासभा का भी एक्टिव सदस्य बने और कहीं न कहीं आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। गांधी के बारे में बात करें तो गांधी जी की राजनीति नैतिकता के आधार पर होती थी और वह सत्याग्रह और अहिंसा था। उनका मानना था कि पश्चिमी साम्राज्य के खिलाफ यह एक खतरनाक हथियार है, क्योंकि कोई भी अगर निहत्थे व्यक्ति को मारता है तो उसे दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित था। जब भी यह आंदोलन करते थे तो इनके विचारों का विरोध किया जाता था, क्योंकि इनके जितने भी आंदोलन होते थे सभी त्याग पर आधारित होते थे। जैसे कि कोई आप पर हिंसा करे तो आप उसका जवाब अहिंसा से दो। अगर कोई व्यक्ति आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। इनके विचारों का विरोध सबसे अधिक इस बात पर हुआ कि मुस्लिम लीग, जो कि अलगाववाद की नीति को अपना रही थी, उसके प्रति भी गांधी अहिंसक थे और यही बात कहीं न कहीं हिंदू समुदाय को अच्छी नहीं लगती थी। जब गांधी द्वितीय सम्मेलन में उपस्थित हुए थे तब उनसे पूछा गया था कि क्या कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। तब गांधी का जवाब था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू सनातनी हूं, किंतु कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक दंगे हो और भारत का विभाजन हो, किंतु जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग का नेता था, वह चाहता था कि कांग्रेस मान ले कि वह हिंदुओं की पार्टी है, जिससे कि वह अपना एक अलग देश बना सके। बेबल योजना भी इसी कारण विफल रही, क्योंकि उसमें दो मुस्लिम थे जो कि जिन्ना को यह बात पसंद नहीं आई। 1947 भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तब हिंदू संगठन को लगता रहा कि गांधी मुस्लिम लीग के पक्ष में रहते हैं, तभी तो उनकी भारत पाकिस्तान के विभाजन में हामी भरी। वहीं जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो अत्यधिक दंगे फैल रहे थे। हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे और मुस्लिम हिंदुओं को। उधर पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। चूँकि इंग्लैंड को भारत को 400 करोड़ रुपए देने थे, उसमें 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट में दिए जा चुके थे, किंतु 55 करोड़ रुपए बाकी था। कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, उनका मत था कि जब तक पाकिस्तान अपना कब्जा कश्मीर से हटा नहीं देता तब तक 55 करोड़ रुपए रोक दिए जाएं। इस बात से गांधी और माउंटबेटन सहमत नहीं थे। चारों तरफ दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। तब गांधी ने 13 जनवरी से 18 जनवरी तक आमरण अनशन रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी कई शर्तें सुनाई थी। उसी में से एक मुख्य शर्त था, जो मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं वे रह सकते हैं, और दूसरा था कि जो पाकिस्तान का पैसा 55 करोड़ रुपए रोका गया है उसे दे दिया जाए, ताकि ये नरसंहार नहीं हो। इसी बात से हिंदू संगठन
था जिसमें मुख्य नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अत्यधिक आक्रोशित हुए। उन्हें लगा कि जब मुस्लिमों का उनका देश पाकिस्तान मिल ही गया है तो वे भारत में क्यों रहें। उसने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो उन्हें पैसे क्यों दिए जाएं। फिर उन दोनों ने गांधी को मारने का फैसला किया। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महात्मा गांधी बाहर निकले और इसी दौरान उनके पैर छूने के बहाने से गोडसे झुका और बैरोटा पिस्तौल से उनको 3 गोलियां दाग दी। चौथी गोली नारायण आप्टे ने दागी जो गोडसे का साथी था, जिसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस ने गोडसे और आप्टे को पकड़ लिया। मुकदमा चलाने के बाद गोडसे ने अपना पक्ष जज के सामने रखा कि उसने गोली क्यों चलाई। उसने कहा कि गांधी द्वारा ही देश का बंटवारा किया गया है और गांधी जी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी मुस्लिमों के पक्ष में। मुकदमा चलने के बाद 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में दोनों को फांसी की सज़ा दी गई। हम मान लेते हैं कि हिंदू संगठन की बात सही भी तो क्या उनका गोली चलाना सही था? हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह वे भी गांधी से सहमत नहीं रहते थे, किंतु उन्होंने अपनी लड़ाई अलग लड़ी। जहां अहिंसा का सहारा लेना पड़ा उन्होंने लिया। किंतु गोडसे द्वारा किया गया यह कांड कहीं से भी उचित नहीं है। अगर उसको अपनी बात रखनी होती तो वो अहिंसा का सहारा लेकर अपनी बात को रख सकता था। जय हिंद, जय भारत।